से बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारा रेलवे निज़ाम देख लें। क्या कहना चाहते हैं इंडिया के बारे में? इंडिया से तो फिर भी बेहतर है रेलवे हमारी। पिछली कैसे बेहतर है मुझे बताएं। दफ़ा जब उनका गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था तो सारी तबाह हो गई थी उनकी गाड़ियाँ। सर उनकी तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उनकी बात का भी। उधर भी लोग जो मर गए वो मर गए। सर जो मर गए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने उन लोगों की इमदाद भी की थी, अच्छा खासा पैसा उनके घर वालों को दिया था। वो सिर्फ हिंदू बरादरी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। हिंदुओं ਨੂੰ ਕੀ है कुछ भी नहीं। यानी कि आपको कहने का मतलब हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, सारा जो अटैक है वो मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। कहाँ पे आप देखते हैं कि मुसलमानों के साथ आज के टाइम में वो जुल्म कर रहे हैं? देख लो उन्हें कश्मीर 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ इंडिया 'ਚ भी देख लो। हादसे से बचने के लिए खसूसी पहले ये होता है कि अपना रेलवे निज़ाम जो भी इदारा है उसको भी सही करना चाहिए। लेकिन रेलवे एक ऐसा इदारा है जो 24 घंटे लोगों के मुसाफिर आने जाने का है, उसको ट्रैक को और उसके सिग्नल प्रॉब्लम जो भी सिस्टम है उसको क्लियर करना चाहिए, उसको सिस्टम। आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए, यूरोप की मैं बात नहीं करता, वो लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं, अपनी कंट्रीज़ को बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर मैं आपसे यहाँ बात करता, जो हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया की बात करूँ, अभी उनका जो नरेंद्र मोदी है पीएम, इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम 508 जो रेलवे स्टेशन है उनको दोबारा से बिल्ड करने जा रहे हैं, दोबारा से तमीर करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं इतना बड़ा चेंजिंग, इतना बड़ा डिफरेंस पाकिस्तान और इंडिया में, क्या वजह समझते हैं? सर ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने। ये मुल्क को बहुत पीछे ले गए हैं। हम तकरीबन 25-30 साल या 50 साल पीछे चले गए हैं। सर मुझे तो लगता है कि जैसे 1947 से लेकर आज तक जो निज़ाम है वैसे का वैसा ही है, मुझे तो इसमें कोई तब्दीली, कुछ चेंजिंग नहीं लगती। तब्दीली जी इधर मेरा कैमरामैन, इधर बात करें। जी सर आप क्या कहना चाहते हैं? तब्दीली सर आई है ना, लुटेरिया ने तब्दीली की थी, चंगी भली की थी तब्दीली। महंगाई हुई है और तुन के हुई महंगाई, ਜਿਹੜੀ चीज़ 2-3 रुपए वाली हैगी सी, वो 100 रुपए ते पहुँच गई हैगी। सर महंगाई, मेरी बात सुनना, सारा हम हुकूमत पे बर्डन डाल देते हैं। क्या आप नहीं समझते कि हम जैसे जो लोग हैं, जो पब्लिक है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार हम खुद भी होते हैं? भाई देखो 25 रुपए के 30 रुपए लीटर पेट्रोल सीगा, ठीक है, तो माशाल्लाह मैं अच्छी होश दे विच हैगा सी, तकरीबन मेरी 18 कब की बात कर रहे हैं ये? साल मेरी एज है सी उदों, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से ये कंट्रोल में होगा। सर मेरी बात सुने ना, ये सारे जो लोहाकिन मरते हैं, ये मोस्टली मेरे ओपिनियन के मुताबिक पहले ही गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि एक रिचेस्ट बंदा जो अफोर्ड करता है, ज़ाहिर बात है वो रेलवे का सफ़र तो नहीं करेगा, वो ये कहेगा यार मेरी अपनी कन्वेंस हो, गाड़ी हो जिस पर मैं सफ़र करूँ। बेशक ये गरीब घराने से लोग सफ़र करते हैं और इनका ख्याल करना चाहिए, इनको रेलवे निज़ाम बेहतर करना चाहिए। सर इसके साथ साथ अगर कंपेयर करता जो हमारा नेबर मुल्क जो इंडिया है, उन्होंने अभी जो नरेंद्र मोदी है ये ऐलान किया कि हम जो है 508 जो रेलवे निज़ाम है उसको बेहतर करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं इंडिया में इतनी डेवलपमेंट, इतनी तरक्की क्यों है और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में देखा जाए तो बहुत फ़र्क नज़र आता है? इस फ़र्क की वजह क्या समझते हैं? देखिए जी, वहाँ का निज़ाम बहुत तकरीबन काफ़ी हद तक वो बेहतर हो चुका अपना इलाज करवा सकते हैं। सर उनका कोई फायदा नहीं। मेरी वालदा ਨੂੰ अटैक होया, ठीक है, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ गए ਹਸਪਤਾਲ, 2 दिन उन्होंने ड्रिप मंगाया, 2 दिन ड्रिपां ही लाते रहे। तीसरे दिन उन्होंने कहा स्टड पेगा, स्टड पवान लगे उन्होंने कहा तुहानू बाहरों लियाना पेगा। वो ये सेहत कार्ड का की फायदा, जो इंसान गरीब आदमी को फायदा ही नहीं मिलना। सर यानी कि कहने का मतलब है जो सेहत कार्ड है वो उस दिखावे के लिए, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, वो दिखावे का ही है, उन्होंने डॉक्टर को फायदा तो गौरमेंट को फायदा वापस। गवर्नमेंट को फ़ायदा। सर इसके साथ साथ आपसे बात करता जो हमारा नेबर मुल्क जो इंडिया है, जो एक ही दिन आज़ाद हुए थे, बल्कि इंडिया के रात बाद में आज़ाद हुआ था, उनको भी वही गाड़ियाँ मिली थी, रेलवे वही पटरियाँ मिली थी। आज वो किस मुकाम पे और हम कहाँ खड़े हैं? उन्होंने जो 508 रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? उस्मान अली। सर क्या करते हैं आप? मैं एक स्टॉल लगाता हूँ। आप स्टोर लगाते हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर अभी जो कराची में रिसेंटली 2 दिन पहले एक कराची में ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें 8 बोगियाँ जो है वो पटरी से नीचे आ गई हैं, जिसमें देखा जा रहा है तकरीबन 20 से 25 लोग मौत की घाट उतार दिए गए हैं और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है कब बेहतर होगा? ये तो जी इंतज़ामिया बेहतर जानती कि कब बेहतर होगा। मुसलसल काफ़ी अरसे से देखने में आया कि ये निज़ाम, रेलवे का निज़ाम काफ़ी डिस्टर्ब है, और अगर इसमें कुछ हलाकतें हो जाती हैं या कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुंचती। अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन उन्हें कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। यानी कि आप कहते हैं हुकूमत रिलीफ तो देती है, इमदाद का कह देती है, लेकिन इमदाद मिलती नहीं है। इमदाद मिलती नहीं है। तो सर मेरी बात सुने ना, अगर इमदाद नहीं मिलती तो हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ? जी हमारे लोहाकिन मर गए हैं, तो पहले तो देखा जाए जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, से इमरान खान से पहले, तब वो मतलब पैसे लेते थे। और ये जो वाक़या, ये आज नया वाक़या नहीं है, आपको पता है कराची का जो अक्सर आप आए दिन वाक़यात होते रहते हैं। क्या कर समझना चाहते हैं कि जो रेलवे का निज़ाम है कब बेहतर होगा? निज़ाम बेहतर करने के लिए सर क्या लगता है हुकूमत सब्सिडी पेश नहीं करती, कोई बजट पेश नहीं करती रेलवे के लिए? मेरे ख्याल से बहुत कुछ होता है, लेकिन ऊपर वाले अफसरान जो है ना वो तकरीबन निकल जाते हैं। ये आम लोगों तक ये फैसिलिटीज़ पहुंचती नहीं है।
निज़ाम ऊपर से बिगड़ा हुआ है, ये बहुत मुश्किल से ये कंट्रोल में होगा। सर मेरी बात सुने ना, ये सारे जो लवाहिकीन मरते हैं ये मोस्टली मेरे ओपिनियन के मुताबिक पहले ही गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि एक रिचेस्ट बंदा जो अफोर्ड करता है, ज़ाहिर बात है वो रेलवे का सफ़र तो नहीं करेगा, वो यही कहेगा यार मेरी अपनी कन्वेंस हो, गाड़ी हो जिस पे मैं सफ़र करूँ। बेशक ये गरीब घराने से लोग सफ़र करते हैं और इनका ख्याल करना चाहिए, इनको रेलवे निज़ाम बेहतर करना चाहिए। सर इसके साथ साथ अगर कंपेयर करता जो हमारा नेबर मुल्क जो इंडिया है, उन्होंने अभी जो नरेंद्र मोदी है ये ऐलान किया कि हम जो है 508 जो रेलवे निज़ाम है उसको बेहतर करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं इंडिया में इतनी डेवलपमेंट इतनी तरक्की क्यों है और पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में देखा जाए तो बहुत फ़र्क नज़र आता है, इस फ़र्क की वजह क्या समझते हैं? देखिए जी, वहाँ का निज़ाम बहुत तकरीबन काफ़ी हद तक वो बेहतर हो चुका है। उन्होंने अपने रेलवे निज़ाम को बेहतर किया भी है, और अगर वो कहते हैं ना कि इमदाद पहुँचेगी गरीब तक, तो पहुँचती भी है, जिसकी रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आती हैं। हम टीवी देखते हैं अक्सर, तो रिपोर्ट सामने आती हैं, तो कमेंट्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन हमसाया मुल्क काफ़ी बेहतर जा रहा है, माली हालात में बेहतर जा रहा है, और दूसरे दफ़ाई इकोनॉमी में बेहतर जा रहा है, दिफाई निज़ाम में बेहतर जा रहा है। सर देखा जाए मैं आपसे यूरोप का कंपेयर नहीं कर रहा, किसी और कंट्री का कंपेयर नहीं कर रहा, सिंपल सा हम जो हमारे साथ मुल्क आज़ाद हुआ था उसी की बात कर रहा हूँ। बुलेट प्रूफ जो है वो रेलवेज़ बना रहे हैं, जिनकी स्पीड जिनकी रफ्तार इतनी की तेज़ है कि इंसानी सोच देखने में समझने में हैरान है, परेशान है। क्या कहेंगे? इंसान की सोच का असर है ये। हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं ये मुल्क को बहुत पीछे ले गए हैं। हम तकरीबन 25-30 साल या 50 साल पीछे चले गए हैं। सर मुझे तो लगता है कि जैसे 1947 से लेकर आज तक जो निज़ाम है वैसे का वैसा ही है, मुझे तो इसमें कोई तब्दीली कुछ चेंजिंग नहीं लगती। तब्दीली तब्दीली जी जी, इधर मेरा कैमरामैन इधर बात करें। जी सर आप क्या कहना चाहते हैं? ਤਬਦੀਲੀ ਸਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2-3 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ गई हैगी। सर महंगाई मेरी बात सुनना, सारा हम हुकूमत पे बर्डन डाल देते हैं। क्या आप नहीं समझते कि हम जैसे जो लोग हैं जो पब्लिक है कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार हम खुद भी होते हैं? भाई देखो 25 रुपए के 30 रुपए लीटर पेट्रोल ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ सर, 18 कब की बात कर रहे हैं ये? ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ 2-3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 35,500 ਰੁਪਏ ਦੀ कनक लीती है, एडी महंगी कनक। किस वजह से, हुकूमत के डर की वजह से? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें हमें पता ही नहीं है कि अगले दिन ही क्या रेट हो जाएंगे? क्या आप यही वजह समझते हैं कि आपने जो इतनी गंदम है वो मतलब उसको कर लिया स्टोर? सर जी साल की गंदम हैगी 8 मन कनक लीती है, छोटी जी फैमिली है मेरी, ठीक है। सर मुझे बताएं, इतने महंगाई के दौर में आप, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपने स्टॉल्स वगैरह माशाल्लाह ये लगाया हुआ है, आज के मुश्किल दौर में एक लाइफ सर्वाइवल करना कितना मुश्किल हो गया ये कि आम इंसान के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि भाईजान मैं पहले 500 घर दे के आता था, अभी मैं 1500 रुपये दे के आ रहा हूँ। 1500 में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। 1500 दे के भी, लेकिन जब यहाँ पे कमाना पड़ता है तो आपको तो लग जब पता जाता होगा कि यार 1500 कमाना किस तरह है, और घर जाके जब देते हैं तो वो देखने वाला होता है जी 1500 का क्या बनता है। कुछ भी नहीं बनता, यकीन माने। 500 में सिर्फ सब्ज़ी का मसाला जाद ही आते हैं, अदरक प्याज टमाटर। अभी ये नया ट्रेंड चल पड़ा है, ये टिकटॉक वगैरह वीडियो वगैरह बन रही है। वो आईफोन 14 प्रो 3-4 लेते हैं, कोई स्मार्ट वॉच लेते हैं और 7 टमाटर दे देते हैं, 3 पाव टमाटर देते हैं। उनमें से भी दुकानदार जो होता है ना, वो 1 टमाटर बैग रिटर्न कर देता है, भाई ये आपके बच गए हैं पैसे। सर क्या वजह, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस्लाम हमारा मज़हब है, ठीक है, इतने अच्छे मुल्क में मज़हब के होने के बावजूद भी हम लोग फ्राडियों से या जूदरी वजूहात से बाज क्यों नहीं आते? इसके साथ अगर मैं कंपेयर करता जाऊँ इंडिया के साथ, ठीक है, मेरी बात सुन लें पहले। अब इंडिया हालांकि नॉन मुस्लिम है, उनकी अपनी इबादत गाह है, अपने वो पूजते हैं लोगों को, लेकिन उनसे देखा जाए हमें कुछ सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी उनके जो नरेंद्र मोदी है, जो पीएम है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम 508 जो रेलवे स्टेशन है उनको दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, इतना फ़र्क, इतना डिफरेंस क्यों है दोनों मालिक में? ये वाले दावे तो हमारे नवाज शरीफ साहब, अपना शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। अभी वो ऑरेंज ट्रेन, ये मेट्रो जो है, ये गज्जू मत्ता से लेके वो क्या कहते हैं काला शाह काकू तक उन्होंने मंसूबा पास कर दिया है। खाने पीने के लिए अवाम के पास कोई पैसा नहीं है, चीज़ें इतनी महंगी हैं, और ये क्या कहते हैं उसको, लोन दे रहे हैं जी, 5 लाख है, 75 लाख है, इतने तक न्यू जनरेशन जो है ना वो अपना कारोबार कर सकते। इंडिया में इतनी डेवलपमेंट क्यों हो रही है? क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूँ। उनके जो पीएम है, ज़ाहिर बात है, क्या वजह समझते हैं कि वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं, अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहे हैं? भाई वो मेहनत कर रहे हैं ना, तो सर हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो हम कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर वाले नहीं करते।
वो सिर्फ लपेटा मारते हैं ऐसे, इकट्ठा करते हैं और निकल जाते हैं, ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शबाज। शबाज सर, मुझे लगता है ड्राइवर है, अच्छा ड्राइविंग करते हैं। जी बिल्कुल, रक्षा ड्राइवर। हाँ सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, अल्लाह ना करे जब कोई हादसा पेश आता है आपको रक्षा चलाते हुए, जो सवारियां बैठी हुई हैं उनको कोई जानी या माली नुकसान का खदशा होता है या उनको कुछ हो जाता है, तो उसकी सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसकी बनती है? साड़ी गवर्नमेंट की बनती जी कि उन्होंने चलाई हुई है डबल नहीं वन। सर, मैं आपके रिक्शे की बात कर रहा हूँ। अगर आपके रिक्शे में किसी इंसान का कोई जानी या माली नुकसान होता है तो पहले तौर पे आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको रिकवर करके दें। बिल्कुल मेरी बनती है। सर, इसी हवाले से आपसे बात करने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली कराची में 8 बोगियाँ जो है वो पटरी से नीचे आ गई हैं। उसमें जो 20 से 30 अफराद है वो जान की बाजी हार गए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है कब सही होगा? टाइम तो लगेगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि शेख रशीद के दौर में बड़े एक्सीडेंट हुए हैं और ये साद रफ़ीक जब से आया ये पहला वाक़या हुआ। सर मेरी बात सुने ना, साद रफ़ीक को आए हुए भी थोड़ा टाइम हुआ है। शेख रशीद ने तो अच्छा खासा उस पर टाइम स्पेंड किया है। दूसरा, इसमें जो हमारा बजट गवर्नमेंट हमें देती है, ये शेख रशीद या अब साद रफ़ीक कह लें जो इस टाइम मिनिस्टर हैं, ये पैसा क्यों नहीं लगाते रेलवेज़ पे? अब शुरू से लेकर 1947 से लेकर आज तक रेलवे का निज़ाम वैसे का वैसा ही है। वैसे का वैसा नहीं, बेड़ा ही गर्क हो गया। उससे भी बेड़ा गर्क हो गया है, तो ये सही कब होगा? ऐ नहीं सही होता नज़र आता। सही होता नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद मुझे ये बताएं, जो लोग मर गए हैं, जान की बाजी हार गए हैं, उनके लवाहिकीन को हुकूमत लगता है कोई सब्सिडी या कोई इमदाद करेगी? जिन्हों के जानने वाले होंगे उन्होंने मिल जाएगी, जिन्हों के नहीं होंगे वो बेचारे लगे जाएंगे उस तरह। सर नहीं, इससे पहले तो देखे जाए ना, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इस तरह का अगर कोई हादसा पेश आता था तो वो उनके घर वालों को कुछ ना कुछ इमदाद फराहम करते थे, लेकिन अभी तक उनका इस तरह का कोई बयान नहीं सामने आया। पहले वो वज़ीर आला था, अब वो वज़ीर आज़म है, ठीक है, और 13 जमातों का इत्तेहादी वज़ीर आज़म बना हुआ है। अभी वो अकेला कोई फ़ैसला नहीं ले सकता, ठीक है। जब वो उसकी अकेले की हुकूमत आएगी, अब बुरी हुकूमत आएगी जब कोई, फिर कोई निज़ाम चलेगा। अकेली हुकूमत की बात करने से पीछे देखा जाए तो इमरान खान की भी अकेली हुकूमत थी, उसने क्या किया था? उसने भी बस कर्जे ले लेके अवाम से खाए ही हैं, अवाम पे कुछ नहीं लगाया। सर उसने अवाम पे इतना कुछ लगा दिए, लंगर खाने खोल दिए हैं, उसके अलावा आप क्या कह लेंगे, बहुत से काम किए हैं, आपको फ्री हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर दिया है, और वो अवाम के लिए क्या करे? लंगर खाने का तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ है कि कोई फायदा नहीं है। ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ अगर वो दुकान ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋਣ, सस्ते चावल हों, हर चीज़ सस्ती होवे, आवाम आराम ਨਾਲ खरीद सकती है। अवाम तो देखे ना, मेरी बात सुने, अवाम तो खुश होती नहीं। मुशर्रफ का दौर देख लें, नवाज शरीफ का देख लें, इमरान खान का देख लें, ये जो मीडिया जो पब्लिक है वो बातें करती ही करती हैं, अवाम कभी नहीं खुश हुई। बस जिस तरह से मैं आपको बात कर रहा था कि वो हेल्थ कार्ड के हवाले से, अब हेल्थ कार्ड इतना बेनिफिट है कि एक बंदा 7 से 7.5 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकता है। सर उनका कोई फायदा नहीं। मेरी वालदा ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ, 2 दिन उन्होंने ड्रिप मंगाया, 2 दिन ड्रिपां ही लाते रहे। तीसरे दिन उन्होंने कहा स्टड पेगा, स्टड पवान लगे उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ आदमी ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਾयदा ही नहीं मिलना। सर यानी कि कहने का मतलब है जो सेहत कार्ड है वो उस दिखावे के लिए, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ वापस। गवर्नमेंट को फ़ायदा। सर इसके साथ साथ आपसे बात करता है, जो हमारा नेबर मुल्क जो इंडिया है, जो एक ही दिन आज़ाद हुए थे, बल्कि इंडिया के रात बाद में आज़ाद हुआ था, उनको भी वही गाड़ियाँ मिली थी, रेलवे वही पटरियाँ मिली थी। आज वो किस मुकाम पे और हम कहाँ खड़े हैं? उन्होंने जो 508 रेलवे स्टेशन है उनको दोबारा से बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा रेलवे निज़ाम देख लें। क्या कहना चाहते हैं इंडिया के बारे में? इंडिया से तो फिर भी बेहतर है रेलवे हमारी। पिछली कैसे बेहतर है, मुझे बताएं। दफ़ा जब उनका गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था तो सारी तबाह हो गई थी उनकी गाड़ियाँ। सर उनकी तो, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उनकी बात का भी। उधर भी लोग जो मर गए वो मर गए। सर जो मर गए, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने उन लोगों की इमदाद भी की थी, अच्छा खासा पैसा उनके घर वालों को दिया था। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। हिंदुओं ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ भी नहीं। यानी कि आपको कहने का मतलब हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, सारा जो अटैक है वो मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। कहाँ पे आप देखते हैं कि मुसलमानों के साथ आज के टाइम में वो जुल्म कर रहे हैं? ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। सर मैंने तो नहीं देखा। ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਵਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। हम भी तो देखे ना, आए दिन अभी कराची में देख लें आपने, हमने इनका इतना पुराना मंदिर था, 150 साल पुराना, हमने भी उसको गिरा दिया है। तो पाकिस्तान में तो इस तरह के वाक़े पाकिस्तान में भी होते रहते हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सर नहीं बनाया, कहाँ बना अभी तक? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਸੀ, रेनोवेट कराई सारी। उसने कुछ ना कुछ रेवेन्यू कराया था। सर मुझे बताएं, आज के दौर में अगर इंडिया के साथ हम रिलेशन बेहतर कर लें, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें, तो क्या लगता है मुल्की हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और तजारत होवे दोवां मुल्कां दी आपस 'ਚ,
तो हमसाया मुल्क है, बेहतर हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, क्या लगता है हमारे जो हुक्मरान है, जो पब्लिक है, आवाम है, वो इस चीज़ पे रजामंद होगी कि हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें? ज़ाहिर है लोग भूखे मर रहे हैं, वो तो चाहेंगे हो, ठीक है, लोग भूखे मर रहे हैं, वो कह रहे हैं तजारत हो, कोई गरीबों का कुछ सुना जाए, कुछ बन जाए। लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने तो कई दफ़ा देखा कि बात होती है, वो तो बल्कि खुद इंडिया वाले कहते हैं हमसे ट्रेड करें, हमसे तजारत करें, लेकिन पाकिस्तान वाले नहीं करते। पाकिस्तान वाले हुण दिलों ही बेईमान ने, तो उनदे च की हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब हम सही होंगे। आवाम नूं सहूलत दे ही नहीं सकते हो, जो मर्जी कर लो। बहुत शुक्रिया।